गाइस सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ जी, सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो गाइस, जल्दी से। रजत, अरम, प्रथम, तनीषा, मलाइका, प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट टाइम तनीषा आपसे पूछूंगा बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज बी अटेंटिव। तनीषा, मलाइका, ससलीन, ठीक है? हाँ जी। देखो जरा, अब ध्यान देंगे जरा यहाँ पे। तो स्निग्धा, ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? मैं इस पे वापस इसलिए फोकस कर रहा हूँ, ये कॉमन डाउट है, ये सिर्फ आपने गलती नहीं करी, ये 99% बच्चे ये गलत समझते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे कोई एरर या मिस्टेक नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई गलती नहीं ढूंढ रहे हैं, हम डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स नॉट से वर्ड एरर और मिस्टेक, लेट्स से डिफरेंसेस। एरर और मिस्टेक तो देख रहे हो अब 12th में जाके अब आया है, वन ऑफ द डिफरेंस, वन ऑफ द रीजन फॉर डिफरेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब एरर और डिफरेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी एरर और ओमिशन का। क्या हो सकता है भैया, ये एरर गलती किस तरह की हो सकती है? फॉर एग्जांपल, बैंक ने हमने चेक जमा कराया बैंक में 10,000 रुपए का, हमने जो चेक जमा कराया 10,000 रुपए का, तो हमें कितना प्लस करना चाहिए था इसने था? 10,000। हमें कैश बुक में प्लस करना चाहिए था 10,000, लेकिन हमने गलती से क्या किया देखो, आई बात समझ में? हमने गलती से क्या किया, एक जीरो खा गए, प्लस 1,000 कर दिया। और आगे बढ़ाते हैं इस एंट्री को, ट्रांजेक्शन को, और आगे ये चेक क्लियर भी हो चुका है। तो अगर ये चेक क्लियर हो चुका होगा तो बैंक ने क्या किया होगा? +1,000। हाँ, बैंक भी सेम हमारी वाली गलती करेगा, कैसी बातें कर रही है? चेक कितने का है? अच्छा हाँ, सो +10,000। चेक तो 10,000 का है, तो बैंक तो प्लस 10,000 करेगा। आई बात समझ में? ये थोड़ी ना होगा मैंने गलती करी तो बैंक भी गलती करेगा, ऐसा कोई जरूरत थोड़ी ना बेटा। ठीक है, तो मैंने गलती करी, मैं एक जीरो खा गया, तो मैंने प्लस 1,000 करा, गलती से 10,000 की जगह 1,000 प्लस किया, और बैंक ने जब वो चेक क्लियर हो गया तो उसने क्या किया, +10,000। तो ऑब्वियसली डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? 9,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। ये उल्टा भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, मैंने तो सही करा था, ये लो भाई, मैंने तो सही किया था प्लस 10,000, लेकिन बैंक ने 10,000 प्लस करने की जगह 1,000 प्लस कर दिया, एक जीरो बैंक आ गया। ठीक है, क्लियर? तो अगेन 9,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से अलग अलग गलतियां हो सकती है। गलतियां कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है भाई, मैं भी कर सकता हूँ, और बैंक भी कर सकता है, किसी भी तरह की गलतियां हो सकती है। 10,000 का 1,000 ही हो, जरूर नहीं है 10,000 का 10 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, बड़ा बड़ा भी सकते हैं, जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, मजा आ जाएगा, है ना? अभी मैं कुछ दिनों पहले एक न्यूज पढ़ रहा था, किसी और के पैसे बैंक ने गलती से किसी और के अकाउंट में डाल दिए, कुछ 4-5 लाख रुपए थे आई गेस, अच्छे खासा अमाउंट था, 4-5 लाख रुपए गलती से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम प्रथम के अकाउंट में आ गए, तो प्रथम ने क्या किया, जल्दी से वो पैसे निकाले और खर्च कर दिए। बाद में जब ये सारा प्रोसेस हुआ, पुलिस में रिपोर्ट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो कहते हैं मेरे को तो लगा प्रधानमंत्री जी ने पैसे दिए, उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए आएंगे। तो मैं पढ़ रहा था, न्यूज आर्टिकल था कहीं पे, मैंने कहा वाह भाई वाह सो इनोसेंट। हाँ, तो अल्टीमेटली पॉइंट इज, गलती किसी से भी हो सकती है, ये तो सिर्फ मैं आपको आपको न्यूज ऐसे बता दूं। क्लियर हो गया? सो एरर और ओमिशन के आगे मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि एक जगह कहाँ प्लस या कहाँ माइनस हुआ है, इट कैन बी एनी एनी साइड, है ना? और ये हो सकता है दोनों ने प्लस किया हो पर अलग अलग अमाउंट से, या दोनों ने माइनस किया और अलग अलग अमाउंट से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैन बी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये कहीं पे भी प्लस या माइनस हो सकता है। क्लियर हो गया गाइस? जल्दी से मुझे बताओ यहाँ तक, अगर क्लियर है तो थम्स अप करके, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहले ट्रांजैक्शंस को समझना और उसका क्या इफेक्ट गया होगा कैश बुक का पासबुक पे समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे तो मैकेनिकल काम है। हाँ जी निशाद, अब पूछो बेटा क्या डाउट है? सर आपने जो ये केस लिया था कि डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, हाँ तो बेटा, उसमें दोनों तरफ हमने ऐड क्यों किया था? वो तो एक स्टेप पहले था, दोनों तरफ ऐड नहीं किया, वो तो तब था जब डिस्काउंट कराया है, तो डिसऑनर सर नहीं। अगर डिसऑनर से पहले वाला स्टेप, वो तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा था, इसलिए मैंने बताया कि जब हमने डिस्काउंट कराया होगा तो बैंक ने भी प्लस किया, क्योंकि बैंक ने हमारे पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए, और हमें भी पता चल गया कि भाई पैसे आ गए तो हमने भी प्लस कर दिया। अब उसके आगे का स्टेज है ये डिसऑनर। जब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने तो पैसे काट लिए, हमें तो पता ही नहीं है।
सर जैसे हमें जब बिल डिस्काउंट हुआ तो हमें कैश रिसीव हुआ या फिर बैंक में बैंक में आया? पैसे आए, बैंक में पैसे आए, लेकिन क्योंकि देखो बैंक हमें कभी कैश नहीं देता जब तक हम कैश स्पेशली निकाले नहीं, सीधी सी बात है। वो मेरी मर्जी है, मैं उसके बाद निकाल लूं, पर ये इन्फॉर्मेशन तो हाथ क्या, जब मैं ही खुद गया हूं बैंक के पास डिस्काउंट कराने, तो भैया ये तो मेरे को हाथ के हाथ पैसे क्रेडिट हो जाएंगे ना भाई। ठीक है, तो इसमें तो टाइम गैप कुछ आएगा ही नहीं। मैं जाऊंगा बैंक को, चेक वो दूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और उससे हाथ के हाथ डिस्काउंट करा लूंगा, यानी मेरे हाथ के हाथ बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये तो ट्रांजेक्शन में डिस्कस ही नहीं कर रहा था, मैं तो इससे आगे बढ़ा। क्वेश्चन में ये ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो क्या, इससे अगला स्टेप है कि वो डिसऑनर हो। ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चल के बता रहा था, इसलिए बताया। क्लियर? ठीक है निशा, स्निग्धा आपका तो कोई डाउट नहीं है बेटा? चले आगे, चलो भाई अब जरा इसकी फोटो खींच लो। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इसको इलेबोरेट कर लेना बाद में, और अपने कॉपी में नोट कर लेना प्लीज। अभी फिलहाल इसकी फोटो खींच लो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से फोटो खींचो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। चले? हाँ जी, चलो भाई, खोलो जरा अपना अपना पिटारा, जरा बुक खोलो जरा, करते हैं क्वेश्चन। लास्ट टाइम तो मैंने क्वेश्चन 9 कराया था, देखिए जरा क्वेश्चन 9 कौन सा है। बैंक रिकंसिलिएशन, पेज नंबर 13 पॉइंट कितना है भाई, 13.45। नहीं 9 नहीं करेंगे, 9 तो पासबुक वाला आ गया, पहले कैश बुक वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ, जरा एक सेकंड दो। थर्ड करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नहीं ये भी नहीं कर सकते, इसके अंदर एक पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया, फोर्थ करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जरा देखेंगे सब लोग। देखो भाई, सबसे पहले क्या दिया है, अच्छा जितने भी क्वेश्चंस करोगे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। प्रथम आराम, क्यों गायब हो जाते हो भाई, क्यों कहलवाते हो यार? वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से ऑन करो। मलाइका, प्लीज ऑन रखो। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, आप चाहे कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हो चाहे आप पासबुक का क्वेश्चन कर रहे हो, ध्यान से देखो पहले बैलेंस किसका दिया है। जब भी रिकंसिलिएशन बनाते हैं तो हम रिकंसिलिएशन ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, बैलेंस दिया है कैश बुक का, और हम रिकंसाइल करके ला रहे हैं, कहाँ तक पहुंच रहे हैं, पासबुक। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं कि पासबुक के बैलेंस से शुरू करें और कैश बुक तक आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक बैलेंस दिया होगा, वो हमें स्टार्टिंग में लिखना होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक बोला हुआ है या बैलेंस एज पर पासबुक बोला हुआ है। सबसे पहला स्टेप तो ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है स्निग्धा। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। तो किसका बैलेंस है ये? कैश बुक का। कैश बुक का। और क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट है, क्रेडिट है, कुछ मेंशन किया है? नहीं। नहीं मेंशन किया। तो ऐसे केस में हम क्या अज्यूम करके चले कि नॉर्मली क्या होता है? डेब फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस। तो गाइस ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, अगर किया होता तो जो बोलता मैं उसके हिसाब से लिखता, पर अगर मेंशन नहीं किया तो नॉर्मली तो फेवरेबल होता है। और फेवरेबल क्या होगा, कैश बुक की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कैश बुक का बैलेंस है 12,500 डेबिट। ठीक है, और उसको 3 तरीके से बुला सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस, यानी हमारा इतना पैसा बैंक में पड़ा है, उसको पॉजिटिव बैलेंस। और अपोजिट क्या होगा इससे, क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। समझ आया? तो 3 वर्ड मैंने आपको बताए, क्या क्या, पॉजिटिव, डेबिट और फेवरेबल।
ठीक है, डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। इसका अपोजिट हो गया क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन में यूज हो सकती है, इसमें तो कोई भी नहीं थी बट अदरवाइज कोई भी हो सकती है। तो फेवरेबल बैलेंस कहाँ पे आएगा? प्लस आइटम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करेंगे, लिखेंगे 12,500। ठीक है, आप फॉर्मेट देख लो पहले क्या है। ऊपर हमने हेडिंग डाली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट या एज ऑन करके आएगा। एक पर्टिकुलर डेट पे बना रहे होंगे। इसकी डेट दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एज एट डैश डैश डाल देता हूँ। मुझे नहीं पता कब बना रहे हैं। नॉर्मली हम हर महीने के एंड में रिकंसाइल कर लेते हैं। आमतौर पे हर महीने के एंड में पासबुक अपडेट करा के लाते हैं और देख लेते हैं कि भैया हमारे हिसाब से क्या बैलेंस था और बैंक में क्या बैलेंस। ठीक है, तो नॉर्मली महीने का एंड हो रहा होगा, कोई किसी भी महीने का हो सकता है, अप्रैल, जून, जुलाई, किसी भी महीने का। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, तो ऊपर लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, वो डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। फिर हमने लिखा बैलेंस एज पर, देखा किसका दिया है? कैश बुक का दिया है, तो कैश बुक लिख दिया। कितना है? 12,500। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जरा ध्यान देना बेटा, अब इसके साथ में हमारी एक वर्किंग बनेगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और जरा साइड में, राइट हैंड साइड में एक वर्किंग बनाई हुई है, उस पर फोकस करना। अब असली काम आ रहा है सीखने का कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं और सोच करके बताना कि इसका इफेक्ट कैश बुक में आया होगा या पासबुक में। सोच करके बताना। स्निग्धा, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें कैश बुक में से माइनस हो गया है लेकिन पासबुक में अभी माइनस नहीं हुआ है। वेरी गुड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ऊपर सेकंड वाली ट्रांजैक्शन है, चेक इशूड या ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यही वाला है सेकंड वाली ट्रांजैक्शन। तो ये सारी ट्रांजेक्शन, ऑलमोस्ट सारी ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगी। तो एक बार यहाँ पे समझ लिया, अच्छे से याद कर लिया तो इजी हो जाएगा। और एक और चीज आप देखोगे, मोस्टली सिर्फ पहली दो ऐसी हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड या फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। यही दो मेन है जो कैश बुक में आ रही है। उसके बाद तो सारी की सारी देख रहे हो, मोस्टली सारी कहाँ हो रही है? आप पासबुक में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस कर रहे हो, कैश बुक में नहीं हो रहा। एक दो और है, एक डिसऑनर ऑफ चेक है और उसके बाद नीचे बिल रिटायर्ड वाला है। अदरवाइज बेसिकली तो मोस्टली सारी की सारी कहाँ आप एंट्री कर रहे होते हो? पासबुक में एंट्री हो रही होती है, हमें पता ही नहीं होता। जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया इन माइंड। ठीक है, हाँ जी। तो इस वाली ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ होगा बेटा? दोबारा से बोलो। माइनस कैश बुक में और पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं हुई वेरी है। गुड। तो गाइस प्लीज ध्यान से देखेंगे, तो यानी कि जब मैं ये एक छोटा सा बनाऊंगा सीबीपीबी, ठीक है, माइनस हो चुका है कैश बुक में 6,000, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है। गाइज आर यू विद मी टिल हियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग में, ये हमारी वर्किंग है, ये किसी को दिखानी नहीं है, इनफैक्ट वर्किंग भी नहीं है, रफ वर्क है, ये करके भी नहीं दिखाना एग्जाम में। ठीक है, हाँ अभी जब आप करोगे तो प्लीज, अभी जब अपनी प्रैक्टिस करोगे तो ये जरूर साफ साफ कर लेना। नहीं तो मेरे साथ अगर कुछ आपने गलत किया, मैं समझाऊंगा तो कैसे डिस्कस करोगे मेरे साथ कि आपने गलती किस स्टेज पे करी है। तो ये अभी फिलहाल नीट एंड क्लीन बनाना, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको ये बनाने की या दिखाने की जरूरत नहीं है टीचर को, सिर्फ यही जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो अभी आते हैं अपनी वर्किंग पे क्या है। तो पहले केस में मैंने एक नंबर डाला, पहले केस में 6,000 रुपए कैश बुक से माइनस कर चुका हूं, पासबुक में कुछ नहीं। अब हमें दोनों को बैलेंस करना है। अब इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? उसके दो तरीके हैं, ध्यान से देखना बेटा। उसके दो तरीके हैं। क्या तरीका है भाई? बैलेंस करना है, दोनों साइड बराबर करनी है। तो मैं एक तरीका तो ये यहाँ -6,000 लिख दूं, समझो इस बात को। ठीक है, एक तरीका तो ये है भाई, दोनों तरफ बराबर हो गया, -6,000 -6,000। या दूसरा तरीका क्या है? एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे +6,000 लिख दूं। अब क्या हो गया देखो, दोनों साइड फिर भी तो बराबर होगी, दोनों तरफ 0 0 हो गया। ठीक है, तो अपना स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप तो ये है कि जो हुआ है वो लिखो। कैश बुक में क्या हुआ है और पासबुक में क्या हुआ है, पहला स्टेप तो वो। तो ये पहला स्टेप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है बैलेंस बोथ दी साइड्स। सेकंड स्टेप है बैलेंस बोथ दी साइड्स। अब वो बैलेंस में कौन से वाला तरीका अपना के करूं? क्या पासबुक की साइड में कोई एडजस्टमेंट करूं या कैश बुक की साइड में? अगर पासबुक की साइड में करूंगा तो मैं -6,000 करूंगा, कैश बुक की साइड में करूंगा तो +6,000 करूंगा, बराबर करने के लिए। ये बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है गाइस? अब ये कैसे पता चलेगा किस साइड में एडजस्टमेंट करो? वो पता चलेगा यहां से, वो पता चलेगा यहां से कि आपने बैलेंस कौन सा शुरू किया बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसका बैलेंस लिया था हमने? शुरुआत कहां से करी है स्निग्धा? कैश बुक।
कैश बुक से। तो मैंने क्या किया, आप अगर ध्यान से देखो, मैंने कैश बुक के ऊपर ना एक छोटी सी ये बिंदी लगा दी है, देख रहे हो? मैंने कैश बुक के ऊपर, छोटी नहीं है बहुत बड़ी लगा दी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कैश बुक के ऊपर एक ये बिंदी लगा दी है। ये बिंदी क्या हाईलाइट कर रही है कि हमें एडजस्टमेंट किस साइड करनी है, कैश बुक वाली साइड। जो भी प्लस माइनस करना है दोनों को बराबर करने के लिए वो कहाँ करना है, कैश बुक वाली साइड। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, कैसे पता चला? हमने चेक किया बैलेंस किसका दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक था इसलिए कैश बुक पे बिंदी लगा दी। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता, क्वेश्चन में पासबुक वाले बैलेंस से शुरू किया होता तो फिर बिंदी कहाँ थी, पीबी के आगे। समझ आई बात? ठीक है, वो भी करेंगे, वो भी केस करेंगे, एक क्वेश्चन वो भी करके दिखाऊंगा, पर पहले ये क्लियर हो गया गाइस। यानी कि अब हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैश बुक वाली साइड में। ठीक है, तो क्या करें बेटा स्निग्धा, कैश बुक वाली साइड में बराबर करने के लिए प्लस 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 6,000। 6,000, भाई तभी तो बराबर होगा। इधर भी जीरो हो गया, उधर भी जीरो हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने एडजस्टमेंट करी है इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एडजस्टमेंट वाला पार्ट कौन सा, प्लस 6,000। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट करी है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इस टेबल में। प्लस किया है तो प्लस वाली साइड में आ जाएगी बेटा 6,000। समझ आया? तो हम पहला लिखेंगे एक नंबर, और मैंने तो डैश 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 डाल दिया, आपने क्या लिखना है, वही सेम स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में लिखी थी उठा करके यहाँ चिप देनी है। क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और उसके आगे लिख दोगे प्लस आइटम में 6,000। आया समझ में? क्लियर है बेटा? पहले यहाँ तक बताओ, तो अगर आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, तो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ, और अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये एक तरीका हमने आपके लिए आसान करने के लिए बनाया है कि आसानी से समझ आ जाए कि प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। इसका एक और भी मेथड होता है, ठीक है, एक और भी मेथड है, लेकिन मैं आपको वो करा रहा हूँ जो आसान है, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल पहला स्टेप करना है, चेक करा कि एंट्री किस में हुई है, कैश बुक में या पासबुक में, जो भी हुआ है उसका इफेक्ट प्लस या माइनस वो कर दिया। सेकंड स्टेप, दोनों को बराबर करना है। देखो बिंदी कहाँ पर है, जहां बिंदी है उस साइड में एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसको उठा करके यहाँ लिख दो, खत्म बात। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी ससलीन बताओ बेटा क्या डाउट है, पहले आपका डाउट लेते हैं फिर आगे बढ़े। सर हमें बस एडजस्टमेंट जो हमने करी है वही लिखनी है इसमें। बस बस बस, ये जो मैंने रेड कलर का प्लस 6,000 लिखा था, जो भी हमने इसको बैलेंस करने के लिए करा प्लस या माइनस, उसको उठा करके हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, ओके सर। अगेन मैं कोई वो नहीं करा रहा हूँ, कोई एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक तरीका निकाल दिया आपको समझाने के लिए, आसानी से समझने के लिए कि यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्लस वाले कॉलम में आएगा या माइनस वाले में आएगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, निशात आपका क्या डाउट था? सर मेरा ये डाउट था कि हम पासबुक में से माइनस भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारा बेटा क्लियर हुआ ही नहीं। हाँ, तो मैं माइनस कर कहाँ रहा हूँ, ये तो सिर्फ हम बैलेंस करने, ये तो ये देखो देखो मैंने एक तरीका बनाया है आप लोगों को सिर्फ ये याद कराने के लिए कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर मैं टेक्निकली चलूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी वो भी बता दूंगा, एक 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 केस में करके दिखा दूंगा कि टेक्निकली अगर सोचते तो क्या होता, पर अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए इजी तरीका क्या है वो लेके चलते हैं, ठीक है, आसान तरीके से समझ। क्लियर हुआ सबको? चलो स्निग्धा अगला बताओ बेटा, सेकंड वाला पढ़ो जरा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड चेक 9,000। डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट। अच्छा, करना क्या बेटा, देखो आपने क्या करना है, आप जैसे ये बनाओगे सबसे पहले सीबी बीबी सीबी और पीबी लिख दिया, और फिर जिससे शुरू किया उसके आगे बिंदी डाल दी बेटा। बिंदी डालने के बाद पहला कर लिया, अब पहला करने के बाद लाइन मार देना यहाँ पे। ठीक है, पहला खत्म। अब दूसरे पे आ गए। हाँ जी, कह रहा है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने बैंक पे चेक डाले लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। कहाँ इफेक्ट आया है और क्या आया है? कैश बुक में प्लस 9,000 हुआ है और पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। क्लियर है गाइस? ये लो डैश डाल दिया, समझ नहीं क्लियर, यहाँ कुछ नहीं। अब दोनों को बराबर करना है, अगेन किस साइड में करना है बराबर, कैश बुक साइड में, कैश जिधर बिंदी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करूं बेटा बराबर करने के लिए, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए दोनों साइड। -9,000। -9,000, तो यानी ये वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पे कहाँ आएगी, माइनस वाले। आई बात समझ में? क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अगला देखते हैं इसी तरह से, चलो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। अगला बताओ बेटा। बैंक अगला पेड इंश्योरेंस अगला प्रीमियम मैं चाहता हूँ 5,000। अगला मैं चाहता हूँ तनीषा बताए। तनीषा बताओ बेटा, इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है और इसका इफेक्ट कहाँ पे क्या आया होगा?
सर हमारा पासबुक में से माइनस हो जाएगा कितना? और कैश बुक नहीं होगा। 5000। तो पासबुक में -5000 हो चुका है, लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? यस। ट्रांजैक्शन समझो क्या है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, हमने कोई एंट्री नहीं की। क्लियर? तो बैंक ने तो -5000 कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। अब बेटा इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे तनीषा? सर प्लस 5000 कर देंगे पासबुक साइड। देख गलती कर दी ना तूने। बिंदी किधर है भाई? हाँ यस सर। ये थोड़ी कैश ना है जहाँ पे लिखा है उसी साइड में कर दो। नहीं, जिधर बिंदी है उधर करना है। तो क्या करूँ? जिधर बिंदी है उस साइड में बराबर करने के माइनस लिए -5000 बराबर कैसे होगा? अगर इधर माइनस करेंगे तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा थर्ड हो यस। गया, और इसको यहाँ माइनस वाले में लिख देंगे 5000। आ रही है बात समझ में? मैं पूरा पूरा आगे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपने सारे पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। फोर्थ, अभी किसी और को लेते हैं। ससलीन, फोर्थ बताओ बेटा क्या है? बैंक चार्जेस 300, बताओ क्या हुआ होगा? बैंक ने अपने आप ही चार्जेस पे कर दिए, तो पासबुक में से माइनस हो जाएगा 300। बहुत बढ़िया। एंड और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, तो अब बराबर करने के लिए तो कैश बुक में -300। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर? आप देखो ना, सारे रेड वाले किस साइड आ रहे हैं? जहां बिंदी है उधर ही आ रहे हैं ना, कैश बुक वाली साइड में। ठीक है, तो एक सिंपल सा याद रखो बेटा, जिधर बिंदी है उधर ही एडजस्टमेंट करना है। तो ये -300 हो गया, तो ये 300 माइनस वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, परीक्षा अगला बताओ बेटा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, सर पासबुक में बढ़ जाएगा। पासबुक में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाऊं बताओ? 8000। 8000। और कैश बुक में? और इस समय कैश बुक में कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, अब बराबर करने के लिए कैश बुक में +8000। बहुत बढ़िया, दोनों साइड बराबर हो गई। अब ये प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस वाली साइड में आएगा 8000। समझ आ रहा है गाइस सबको? फोकस करो प्लीज। ठीक है, हाँ जी। अगला बताओ भाई, अगला क्या है? कितने हो गए? छठा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। स्निग्धा वापस आपके पास आते हैं, बताओ स्निग्धा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक मतलब +2000 होगा कहाँ पासबुक पे? में। पासबुक में, यानी बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो वो तो बढ़ा चुका है हमारा बैंक अकाउंट। आगे हमने कुछ भी नहीं करा अभी, तो अब क्या करेंगे? हाँ, तो हम कैश बुक में +2000 कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्लस में लिख देते हैं 2000। लास्ट, आखिरी रह गया बेटा। हाँ जी, आखिरी में रजत से पूछना चाहता हूँ। रजत, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ये क्या है? गलती हो गई। क्या हो गया भाई? कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट कहाँ आएगा? कैश डिस्काउंट तो कैश बुक में आना नहीं चाहिए, वो तो कहाँ आना चाहिए? जर्नल एंट्री होगी, तो कैश डिस्काउंट टू पार्टी का नाम, या डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी का नाम, यही होगा। ये तो अलग से जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए था, हमने गलती से कहाँ डाल दिया? बैंक अकाउंट के, अपने जो कैश बुक है उसकी डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड में। तो उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है बैंक का, उस पर क्या इफेक्ट आया होगा रजत? बड़ा होगा, कम हुआ होगा? माइनस कम हुआ होगा। कम क्यों हुआ होगा बेटा? डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? सोच। अच्छा सर कैश बुक थी, सब हाँ, बड़ा होगा। कैश बुक तो लिखा है मेरे ना, को देखो। पासबुक लगा। नहीं नहीं, दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कैश डिस्काउंट अलाउड, हाँ, हमने कैश डिस्काउंट अलाउड किया सब 200 बड़ा रुपए, होगा। वॉज सब रिकॉर्डेड, रुक जा, वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक बुक नहीं है, बैंक कॉलम। हमने अपने जो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, दो कॉलम होता है ना, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे एंट्री करती है। समझ आया? ठीक, तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बढ़ चुका होगा कितने से? +200 से। अब बताओ बेटा, बराबर करने के लिए क्या करेंगे रजत? कैश बुक की साइड में -200। -200। क्लियर है? तो यानी ये कहाँ आ जाएगा बेटा? माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया सबको कैसे करा है मैंने? अब वापस आते हैं इधर, देखो भाई, अब वापस आ गए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। प्लस और माइनस जो भी हमने करना था वो हमने कर दिया। ठीक है, वो हमने कर दिया।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको बैलेंस करेंगे, जैसे अकाउंट को बैलेंस करते थे वैसे करेंगे। कौन सी साइड ज्यादा है भाई? हाँ जी, कौन सी साइड ज्यादा है स्निग्धा? प्लस साइड। प्लस वाली साइड ज्यादा है, तो प्लस वाली साइड का टोटल करेंगे। जरा टोटल बताओ कितना आया? 8 और 2 10, 16, 17, 18, 28, 28,500। यस यस सर। अगर पता नहीं चल रहा हो अपेरेंटली कौन सी साइड ज्यादा है, तो जैसे हम बैलेंस करते हैं लेजर में वैसे ही करेंगे बेटा। दोनों साइड का टोटल निकाल करके एक साइड में रफ में लिख लो, और फिर देखो किसका ज्यादा था, उस साइड से शुरू करो। तो 28,500 यहाँ लिखा, 28,500 हमने यहाँ लिखा। अब जरा माइनस करो, कितना आया बेटा? 14, माइनस का 14,500 14। माइनस करो, हाँ तो तो 14,100 आएगा। 14,000। हाँ, नहीं 14,000। 14 पूरा आएगा, सॉरी ये 200 था नीचे। 14,000 क्लियर हो गया। ये क्या आ गया ऊपर? अगर स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो अब क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हुआ? समझ आएगा इस मेरी बात? अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था तो अभी आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हम बात कर रहे होते, शुरू कर रहे होते बैलेंस एज पर पासबुक से, तो अभी क्या आ जाता? बैलेंस एज पर कैश। क्लियर है गाइस? समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ जी निशात बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर ये जो सेकंड वाला है इसमें चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो डिपॉजिटेड का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरी पार्टी ने डिपॉजिट करा है। नहीं बेटा, हम नहीं जमा करे है ना, दूसरी पार्टी ने क्यों करा है? हमारे पास चेक आए थे जो, जैसे प्रथम ने मेरे को फीस दी, परीक्षा ने दी, आपने दी, तो मेरे पास जो चेक आए वो सारे के उठा के मैंने बैंक में जमा करे। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. चलो गाइस इसकी एक फोटो खींच लो। अच्छा नीचे वाला एक बार जरा समझ लो, नीचे वाला ये आपको दिखा देता हूँ। ये बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बैलेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। पहले वाले पे देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो वो पासबुक के किसके बराबर होगा? क्रेडिट बैलेंस के। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों एक ही बात है, दोनों हमारे लिए क्या है? फेवरेबल। उल्टा चलते हैं ना, बताया था। तो दोनों क्या है? फेवरेबल। फेवरेबल की जगह एक और वर्ड यूज होता है, क्या? पॉजिटिव बैलेंस। तो 3 वर्ड हो गए, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस। इसी तरह से अगर हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक की बात करें तो वो पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में और क्या बोल सकते हैं उसे? अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। समझ आ रही है मेरी बात? अगर क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक का, तो यानी हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए है ना बैंक से, जितने जमा करे थे उससे ज्यादा निकाल लिए, तो नेगेटिव बैलेंस हो गया। और इसको एक और नाम भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इसका एक एक्स्ट्रा नाम है, नेगेटिव बैलेंस की जगह क्या आ सकता है लिखा हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ऐसे में लिखा सकता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ऐसे में केस में क्या मतलब हो गया कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। यानी आप माइनस से शुरू करोगे, आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक और उसका बैलेंस कहाँ लिखोगे? माइनस। क्लियर हुआ गाइस? इसी तरीके से हो सकता है लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं, लेकिन आएगा अभी भी माइनस में। हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश पासबुक माइनस। ये और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी एक आप फोटो खींच लो, ऊपर वाले के तो खींच लिया था, इसकी और खींच लो। एंड देन आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ। आप पहले 7 क्वेश्चंस करना, फर्स्ट 7। पहला एक मैंने एक करा दिया, 4th क्वेश्चन बाकी करना। अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन समझ नहीं आती, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं खुद ही बता देता हूँ जो समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड ट्रांजैक्शन अभी समझ नहीं आएगी, मैंने कराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड ट्रांजैक्शन अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने नहीं कराई है कि इसका क्या मतलब होता है, मैंने नहीं समझाया। कोई बात नहीं, सेकंड को छोड़ के बाकी तो कर सकते हो। तो आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, उसमें लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक ये है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जो भी प्लस माइनस में आएगा वो लिखना, सेकंड ट्रांजैक्शन लिख लेना, प्लस माइनस वाला कॉलम खाली छोड़ देना। जब मैं आपको सिखाऊंगा बाद में उसको फिल कर लेना। उसके बाद 3rd 4th 5th 6th जो आगे किए वो सारी कर लेना। तो सिर्फ जो नहीं आती उसको छोड़ देना, उसका कॉलम खाली रहेगा, बाकी सारा करके रखना। ठीक है, क्लियर है गाइस? बैलेंस नहीं कर पाओगे आप अभी क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक चीज का इफेक्ट नहीं दिया है। किसी ना किसी एक आइटम अगर छोड़ दिया तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्लियर है गाइस? तो क्वेश्चन सबने करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। मैं उसके आगे का अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको क्या नाम है बैलेंस एज पर पासबुक वाला क्वेश्चन करके नहीं दिखाया है। करके दिखाऊंगा तभी होमवर्क दूंगा, ऐसे नहीं दे रहा। अगर कोई अपना आप ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल सारा सेम होगा, सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ बिंदी कैश बुक की जगह पासबुक पे आ जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम, सारे स्टेप्स है। तो करके देखना चाहो ट्राई करके देख लेना, पर एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म करके।
क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ठीक है, और एक बार ये खत्म करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का थोड़ा सा, जो आपका वो एक पार्ट रह गया है सब्सिडरी बुक वाला, जो क्या बोलते हैं पोस्टिंग वाला, वो फिर उसके बाद में करेंगे। पहले अब एक चीज फ्लो में चल रही है, पहले इसे खत्म करें। ठीक है, चलो भाई प्लीज ये होमवर्क करके रखेंगे सब लोग, और जिसने अभी भी सब्सिडरी बुक वाला नहीं करा है कर दो भाई, जल्दी से करके भेजो मुझे, बहुत जरूरी है वो भी। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।